Hello everyone, this is Nishan Singh and today I am making this video for the computer science students from class 7 to class 10th because the topic is computer network and I think this topic is in the syllabus of the class 7 to class 10th and today we will discuss about the computer network, that what is computer network and why we must set up the computer network in our building or in any area, and then after we will discuss about the uses of computer networks, how many types of computer networks we can set up, by the communication channel, how can we set up all the networks by using the different type of communication channels, and in which manner we will set up all the computer networks which are called topologies. By using the topologies we can set up the network with the communication channels. Okay, so let's start to understand the computer networks. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ एक नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क का यूज़ क्या होता है और नेटवर्क को हम सेटअप क्यों करें। ये एक सवाल आता है दिमाग में कि नेटवर्क की ज़रूरत क्या है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। तो सबसे पहले तो आप कुछ इसको इस तरह जानिए कि अगर आपके पास घर में या आपके पास आपकी कंप्यूटर लैब में कुछ कंप्यूटर्स हैं जो लैब में अलग अलग रखे हुए हैं। अब इन कंप्यूटर्स को आप इजीली अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इनमें सॉफ्टवेयर डालते हैं, इनमें डेटा डालते हैं, इसके रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास कहीं पर आपकी लैब में या आपके घर पर एक प्रिंटर है। अब आप अपने कंप्यूटर्स को इस प्रिंटर से कैसे कनेक्ट करते हैं कि आपको जब कभी भी अपने कंप्यूटर को या अपने कंप्यूटर से कुछ भी प्रिंट करना होगा तो आप प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, वायर के थ्रू कनेक्ट करके आप प्रिंट आउट निकाल देते हैं। सेम वही काम आपको इस दूसरे कंप्यूटर से करना होता है, तो आप उस प्रिंटर को किसी भी तरह से इस दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर इससे आप प्रिंट ले सकते हैं और फिर उसके बाद यही काम ये तीसरे कंप्यूटर के साथ होता है। तो आपने ऐसा बहुत जगह देखा होगा कि एक प्रिंटर रखा हुआ है, 4-5 कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर की वायर को अलग अलग कंप्यूटर्स में अटैच करके प्रिंट आउट निकाले जाते हैं। यहाँ पर ये प्रिंटर कहलाता है एक रिसोर्स, दैट इज़ द रिसोर्स, और ये रिसोर्स जो है ये इस्तेमाल हो रहा है इन अलग अलग कंप्यूटर्स पर। तो अब बात आती है कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारे पास ये जो रिसोर्स है ये रिसोर्स अपनी जगह पर रहे और ये सभी कंप्यूटर्स इसको इस्तेमाल कर पाएँ बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट दिए हुए। एक तो ये पॉइंट आपके सामने है कि हम रिसोर्स को शेयर कराना चाहते हैं। अब दूसरा एक और सिनेरियो आता है सामने, एक और इस तरीके की चीज़ है कि आपके पास एक लैब है जिसमें 25, 30, 40 या 50 या 100 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। अब आपको ये सोचना है कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर जिसकी रिक्वायरमेंट है आपकी लैब में और आप उस सॉफ्टवेयर को इन सारे कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या तरीका है। मान लीजिए आपके पास 50 कंप्यूटर्स हैं और आप हर कंप्यूटर में उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना यानी इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर आप किस तरीके से करेंगे। अगर वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट इंस्टॉल होने में या कॉपी होने में, इस कंप्यूटर में कॉपी होने में 15 मिनट का टाइम लेता है, दैट इज़ कॉल्ड 15 मिनट्स ऑफ टाइम स्पान। ये आपका यूज़ करता है 15 मिनट का टाइम और आपके पास 100 कंप्यूटर्स हैं। तो आप क्या करेंगे, आप 100 कंप्यूटर्स में 15-15 मिनट तक उसे इंस्टॉल करते रहेंगे, यानी कॉपी करना शुरू करेंगे। तो आपको कितने मिनट्स चाहिए, आपको 1500 मिनट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम स्पान होता है, बहुत ही हैक्टिक होता है, तो शायद बहुत मुश्किल हो। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि इसी 15 मिनट के अंदर ही सभी में कॉपी हो जाए, तो आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। आपको 100 पेन ड्राइव चाहिए, क्योंकि अगर आप 100 कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करना चाहते हैं एक साथ, तो 100 पेन ड्राइव्स लीजिए और 100 ही लोग चाहिए, 100 पीपल
आपको 100 ही लोग चाहिए जो उसे उसी टाइम पर इंस्टॉल कर पाए इन 100 कंप्यूटर्स में, तो आप विद इन 15 मिनट्स सारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये भी थोड़ा असंभव सा है, इम्पॉसिबल सा लगता है। तब ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसमें हम ये सारे काम बहुत आसानी से कर पाएँ, हमारा पैसा बचे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम 100 पेन ड्राइव्स ख़रीदें जो बहुत कॉस्टली पड़ जाएंगी, या हम नहीं चाहते कि हम हर कंप्यूटर को एक अलग प्रिंटर से कनेक्ट करें, हम 100 प्रिंटर ख़रीदें। अगर एक प्रिंटर 10,000 रुपये का आता है और आप 100 प्रिंटर लेना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है। अब आप 10 लाख रुपए के सिर्फ प्रिंटर ख़रीदेंगे तो ये बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, तो कॉस्ट को रिड्यूस भी करना है। तो अब कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि नेटवर्क का यूज़ क्या होता है। अब पहले तो मैं आपको क्लियर करूं व्हाट इज़ नेटवर्क। तो नेटवर्क जो होता है वो एक ग्रुप होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स का, जो आपस में किसी कम्युनिकेशन चैनल से अटैच होते हैं। एक कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? कम्युनिकेशन चैनल एक मीडिया होता है, एक माध्यम होता है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूँगा। तो अगर हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो कंप्यूटर का एक नेटवर्क बन जाता है। कनेक्ट करने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं, उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से तरीके से वो कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं। तो नेटवर्क क्या है, अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ दैट व्हेन वी कनेक्ट मोर देन वन कंप्यूटर्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो एक नेटवर्क बन जाता है। कनेक्ट क्यों करते हैं ये मैंने अभी भी आपके सामने डिस्कस किया। क्यों कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जो मैंने आपको अभी भी बताया कि टू रिड्यूस कॉस्ट, कीमत कम करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो पाए उसको मैनेज करना। अलग अलग कंप्यूटर्स हमारे पास हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग रिसोर्सेज यूज़ ना करने पड़े, बहुत ईज़िली हम उसको कम से कम खर्चे में मेंटेन कर सकते हो। दूसरा, टू रिड्यूस ह्यूमन पावर या ह्यूमन रिसोर्सेज। टू रिड्यूस ह्यूमन पावर यानी कि हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ना पड़े उनको सेटअप करने के लिए, उन सारे कंप्यूटर्स को हैंडल करने के लिए। जैसा कि आपने अभी यहाँ पे देखा कि या तो आप 100 पेन ड्राइव्स लीजिए और साथ में 100 लोग भी लीजिए जो उसी टाइम पर एट अ सेम टाइम ये काम कर पाएँ, इंस्टॉल कर पाएँ। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होंगे जो इस काम को करें। तो पहला तो टू रिड्यूस कॉस्ट, टू रिड्यूस ह्यूमन पावर, और तीसरा जो सबसे ज़रूरी और अहम एक रोल है वो है रिसोर्स शेयरिंग का। हम अपने रिसोर्सेस को भी शेयर करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास जो रिसोर्सेस थे वो क्या थे। जैसे कि आपके कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्ट हो रहा है, ये आपका रिसोर्स है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। आपके पास हार्ड डिस्क है तो हर कंप्यूटर में अलग अलग हार्ड डिस्क होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका डेटा वहीं पर सेव हो। तो अगर हम कोई ऐसा नेटवर्क सेटअप कर दें जहाँ पर कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाएं, कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो सकें और हमारे पास जो मिनिमम रिसोर्सेज हैं उनका सभी लोग एट अ सेम टाइम अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ, यानी रिसोर्स की भी शेयरिंग हो सके, डेटा भी शेयर हो सके, क्योंकि यहाँ से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईज़िली डेटा को शेयर कर सकते हैं। हमें कोई एक्सटर्नल पेन ड्राइव की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई भी एक्सटर्नल रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है, हमारा डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर शेयर हो जाएगा। हम इस नेटवर्क को कुछ इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि अगर हम किसी एक कंप्यूटर में कुछ इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सभी कंप्यूटर्स में इंस्टॉल्ड नज़र आता है, आपको यूज़ करने को मिल जाता है। ओके, तो हम कोलैबोरेटिवली इस सारे काम को करने के लिए एक नेटवर्क को सेटअप करते हैं। तो अब नेटवर्क की डेफिनेशन क्या हुई कि नेटवर्क इज़ कनेक्शन। नेटवर्क एक टाइप होता है कई सारे कंप्यूटर्स का जिसमें वो सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय द कम्युनिकेशन चैनल टू शेयर दियर रिसोर्सेज, टू लोअर द कॉस्ट ऑफ द सेटअप एंड टू लोअर द मैन पावर। तो नेटवर्क की सिंपल डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर। इसको बहुत आप एक लाइन में समझ सकते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर द रिसोर्सेज ऑफ ईच अदर। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। यूजेस क्या हैं वो भी मैंने आपको समझा दिए कि क्या यूजेस होते हैं। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क पे कि कितने तरह का नेटवर्क होता है।
तो बहुत तरह के नेटवर्क्स होते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो वाइडली यूज नेटवर्क्स हैं या बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल नेटवर्क्स हैं, उसमें रखा जाता है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन और मैन यानी मेट्रोपॉलिटन। ये लो वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज़ वाइड एरिया, and that is metropolitan। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये अलग अलग तरीके के नेटवर्क्स हैं, और भी होते हैं। पैन होता है और VAN वैन होता है, या वी पैन भी होता है, कैन भी होता है। तो बहुत अलग अलग तरह के नेटवर्क्स हैं। पैन है, वैन है, कैन है, प्राइवेट एरिया, वर्चुअल एरिया, कैंपस एरिया, बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल नेटवर्क्स हैं वो इन तीन से ही डिज़ाइन होते हैं, दैट इज़ लैन, मैन एंड वैन। तो ये तीन तरह के टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं। अब इसमें बात करते हैं अगर लैन की, तो बहुत छोटी छोटी जगहों पर, बहुत छोटे प्लेस पर, जैसे कि किसी स्कूल की कंप्यूटर लैब है, अगर उसके अंदर नेटवर्क को सेटअप करना है, कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है, तो आप लैन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही कम छोटी डिस्टेंस में जो है ये सेटअप किया जाता है। ओके, उसी तरीके से मैन और वैन है, ये बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस पे कवर किए जाते हैं। जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ये सिटी से सिटी को कनेक्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा दूरी पर लेकर के जाता है। तो इस तरीके से ये आपको अपनी बुक में इसका टॉपिक को पढ़ने को मिलेगा। तो अभी हम लैन की बात कर रहे हैं कि जब हम एक छोटे एरिया में नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, तो आप उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि आपके स्कूल की लैब है। आपके स्कूल की लैब के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, 25-50 कंप्यूटर्स या 100 कंप्यूटर्स होते हैं। तो उन्हें आपस में किस तरह से कनेक्ट करना है और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे उन्हें कनेक्ट किया जा सकता है। तो लैन तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही छोटी डिस्टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। और मैन जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, तो काफ़ी दूरी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको कानपुर और कन्नौज और लखनऊ और इलाहाबाद, इन सब शहरों में आपके ऑफिसेज़ हैं और आपको अपने सारे ऑफिसेज़ को कनेक्ट करना है, तो आप मैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, तो अलग अलग तरह के नेटवर्क्स होते हैं। अब आते हैं कि नेटवर्क जो है वो कैसे आपस में कनेक्ट किया जाए, यानी कि हम कंप्यूटर्स को आपस में अगर कनेक्ट करें तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये सोचना होता है कि हमारी कम से कम कॉस्ट लगे, ज़्यादा खर्च ना हो। तो हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने नेटवर्क को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हम ऐसा नेटवर्क बनाएं जिसमें आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसा ना हो कि कोई डिवाइस ख़राब हो जाती है या कोई भी चैनल ख़राब हो जाता है या कोई कम्युनिकेशन डिवाइस वर्क नहीं कर रही है तो हमारा पूरा नेटवर्क ही बैठ जाए, पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो हमारा क्रैश हो जाए। ऐसा हम नहीं चाहेंगे। तो हम ये सोचकर बात कर रहे हैं कि हम उस नेटवर्क को किस तरीके से डेवलप करें और कैसे सेटअप कर सकते हैं उसको। तो इसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ती हैं टोपोलॉजीज़। अब हम बात करेंगे टोपोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज़ द टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी का सीधा सीधा मतलब होता है द वे इन विच यू कैन सेटअप अ नेटवर्क, द वे इन विच यू कैन मेंटेन और कनेक्ट कंप्यूटर्स विद ईच अदर। तो टोपोलॉजी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ज़रिए हम सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को अभी मैं आपको क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि टोपोलॉजी कैसे कनेक्ट करना है ये शो करता है, पर कनेक्ट करने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए। तो कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, दैट इज़ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल यानी कि मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया। तो कम्युनिकेशन मीडिया जो होते हैं ये दो तरह का होता है। पहला वायर्ड होता है एंड सेकंड वायरलेस होता है। तो वायर्ड और वायरलेस दो तरह का कम्युनिकेशन मीडिया होता है और आप इसी के हिसाब से कनेक्शन करते हैं। ओके, तो अब देखिए वायर्ड कैसे, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं। तो ये कनेक्ट किस चीज़ से हैं, बीच में कोई ऐसा मीडियम है जो इन्हें आपस में कनेक्ट कर रहा है और इसी मीडियम को हम कहते हैं मीडिया, कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल कौन सा है, यहाँ पर वायर है। वायर यहाँ पर कम्युनिकेशन चैनल है। हम चाहे थे
तो इसे वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते थे। वायरलेसली कैसे कनेक्ट कर सकते थे कि हर कंप्यूटर में एक अलग अलग डिवाइस एक्सेस पॉइंट लगाना पड़ता है जो रिसीवर और ट्रांसमीटर का काम करता है, डेटा रिसीव करता है, डेटा को ट्रांसमिट करता है। हर कंप्यूटर में अलग अलग लगाना पड़ता है और बीच में एक सेंट्रल कम्युनिकेशन डिवाइस रखनी पड़ती है जो उसका डेटा रिसीव करके दूसरे के पास सेंड करे। ओके, तो इस तरह से इसको सेटअप किया जाता, तो तब हम इसे कह सकते थे कि ये वायरलेस कनेक्टिविटी है, ये वायरलेस मीडियम से जुड़ा हुआ है। अब हम केवल वायर्ड मीडियम की बात करेंगे आज। तो वायर्ड मीडियम में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे वायर हैं जिनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर्स को आपस में, और एक लैन को सेटअप करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले आपसे बात करते हैं। तो वायर्ड मीडियम में कई तरीके के केबल्स आते हैं, जिनमें सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल केबल होती है और लॉन्ग सेटअप के लिए, दैट इज़ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आपने देखी होगी, ये कुछ ऐसी दिखती है कि आपके घर में डिश लगी है, उस डिश एंटीना से लेकर आपके टीवी तक एक वायर आती है। उस वायर में कुछ इस तरीके से बीच में एक वायर होती है, ऊपर उसके कुछ ऐसे जाली जैसी चीज़ लगी होती है, आपको बिल्कुल एल्युमिनियम की दिखेगी चमकती हुई, और उसके ऊपर एक सील्ड होती है, ब्लैक कलर की सील्ड है वो लगी होती है, कभी कभी वाइट कलर की सील्ड होती है। तो इस तरीके का तार जब आप वायर देखते हैं तो आपको समझ में आता है दैट इज़ कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल दिखने में कुछ ऐसी होती है और ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर वर्क करती है, डेटा लॉस बहुत कम होता है, डेटा नॉइज़ भी बहुत कम होता है। तो कोएक्सियल केबल जो है ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है कब, जब आप टोपोलॉजी यूज़ करते हैं, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में ज़्यादातर कोएक्सियल केबल ही यूज़ होती है। अब ये बस टोपोलॉजी क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टोपोलॉजीज़ के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे अच्छे से डिस्कस करूंगा, और लैन के बारे में, मैन के बारे में और वैन के बारे में अच्छे से डिस्कस करूंगा। अभी आप ये समझिए कि कम्युनिकेशन चैनल यानी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, एक नेटवर्क सेटअप करने के लिए हमें वायर्ड और वायरलेस दो तरह के कम्युनिकेशन चैनल की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि कोएक्सियल केबल वायर्ड मीडियम है, और भी कई तरीके की केबल्स होती हैं जैसे फाइबर ऑप्टिक्स केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल आप बोलते हैं, और साथ में एक केबल और आपको मिलेगी जिसे हम लोग बोलते हैं कैट 5। अब ये कैट 5 तो एक टाइप हो गया वायर का, एक्चुअल में इसे हम लोग सील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर में डिफ़ाइन करते हैं, यानी कि कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल। आप इसे कह सकते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। दो तरह की होती है, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो इनकी एक वैरायटी है दैट इज़ कॉल्ड कैट 5 वायर, कैट 6 वायर, कैट 7 वायर। तो ये इनकी एक वैरायटी है। आप देखेंगे स्कूल्स वगैरह में कैमरास लगे होते हैं, उन कैमरास से लेकर के जो उनके DVR तक जो वायर जाती है वो वायर ज़्यादातर कैट 5 या कैट 6 वायर होती है। तो डेटा ट्रांसफ़र रेट बहुत अच्छा होता है, क्लियर डेटा देता है, डेटा लॉस बहुत कम होता है। तो ये कैट 5 वायर, यही वायर ज़्यादातर लैन को सेटअप करने में इस्तेमाल किया जाता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। यानी आपके कंप्यूटर लैब में अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और उन्हें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा होगा तो कैट 5 वायर ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो ये हो गया आपका कम्युनिकेशन वायर्ड मीडियम। तो वायर्ड मीडियम में हम वायर के थ्रू सारे के सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा मीडियम भी या एक्स्ट्रा डिवाइसेस भी अटैच करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।